न्यूक्लियर एनर्जी, इसका नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में जंग, बर्बादी, लोगों का मरना और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी याद आते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब बल्कि बड़े ही साफ सुथरे तरीके से बिजली को पैदा किया जा सकता है। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 1 किलो का यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ईंधन का काम करता है, वो उतनी ही बिजली पैदा करता है जितना कि 2500 टन कोयला जलाकर पैदा होती हैं, जो कि दिल्ली जैसे शहर को 6 घंटे चलाने के लिए काफी है। न्यूक्लियर पावर हमारे समाज के लिए सही है कि नहीं, हमने इस बारे में बहुत सोचा और ये डिसाइड किया कि चलो आपके साथ इस अनुभव को शेयर करते हैं। ये सब 1945 में शुरू हुआ जब दुनिया में पहली बार एटॉमिक बॉम्ब को इस्तेमाल किया गया, जिसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। और साइंटिस्ट्स इस खोज में लग गए कि इतनी भारी मात्रा में एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। न्यूक्लियर पावर बनाना बज़ाहिर तो बहुत ही आसान और सस्ता लग रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि फिजिक्स को इंजीनियरिंग में बदलना कागज पे तो आसान था, लेकिन असली जिंदगी में बहुत ही मुश्किल। कई प्राइवेट कंपनियां इस काम को बहुत ही जोखिम भरा समझते थे, इसलिए रिसर्च में भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन लोग इस टेक्नोलॉजी को लेकर काफी उत्सुक थे, जो उनको बहुत ही सस्ती बिजली दे रहा था और तेल और गैस पर ज्यादा डिपेंडेंट होने से भी बचा रहा था। दुनिया में आज जितने भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, उनमें आधे से ज्यादा 1970 से लेकर 1985 तक ही बनाए गए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर को 1970s में ज्यादा सीरियसली लिया गया, जब अरब कंट्रीज में लड़ाई की वजह से पूरे दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी और कई देश बाकी ऑप्शंस की तरफ देखने लगे जो उनको बिना किसी रुकावट के एनर्जी सप्लाई कर सकता था, और उन्हीं में से एक न्यूक्लियर पावर भी था। न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर पावर को कैसे पैदा किया जाए, यह सवाल तो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, लेकिन इसका बुनियादी असूल बहुत ही साधारण है, जिसमें एक चेन रिएक्शन के जरिए पानी को बहुत गर्म किया जाता है, जो हाई प्रेशर भाप में कन्वर्ट होकर टरबाइन को चलाता है, जिसके माध्यम से बिजली पैदा होती है। न्यूक्लियर फिशन कोयले के मुकाबले में कई लाख गुना ज्यादा एनर्जी छोड़ता है, और जब यूरेनियम 235 को किसी बंद चैम्बर में बहुत ही हल्के न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करके कई सारे टुकड़ों में बांट देता है, जिसकी वजह से ऊर्जा रेडिएशन की शक्ल में निकलकर आसपास के पानी को बहुत ही गर्म करती है, और वो पानी हाई प्रेशर भाप में कन्वर्ट होकर टरबाइन को घुमाने में मदद करता है, और ये न्यूट्रॉन्स इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। और ये वाला चेन रिएक्शन बर्बाद करने वाले एटॉमिक बॉम्ब रिएक्शन से काफी अलग होता है, जिसमें यूरेनियम को बहुत ही ज्यादा एनरिच किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है वो खाली 5 या 6% प्योर होता है, जबकि एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम का 90% से ज्यादा प्योर होना बहुत ही जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये थी कि कौन से टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाए, क्योंकि चुनने के लिए कई सारे डिजाइन्स को तैयार किया गया था, और हैरानी से एक ऐसे डिजाइन को चुना गया जो साइंटिस्ट्स के यहाँ भी ज्यादा पॉपुलर नहीं था, द लाइट वाटर रिएक्टर। वो इसलिए क्योंकि इसमें कई ऐसे फायदे थे जो बाकी रिएक्टर्स में थे ही नहीं, जैसे कि ये डिजाइन तैयार था, काम करने के लिए रेडी था और बहुत ही ज्यादा महंगा नहीं था। द लाइट वाटर रिएक्टर में एक मॉडरेटर से न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को कंट्रोल में रखा जाता है, जो कि पानी की मदद से भी किया जा सकता है। ये मॉडल ज्यादा पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और सस्ता था, हालांकि ना तो ये सबसे ज्यादा सुरक्षित और ना ही टेक्निकली ज्यादा एडवांस था। न्यूक्लियर एनर्जी वाकई में थर्मल पावर, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो पावर से भी ज्यादा साफ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ईंधन का काम करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक और जहरीला एलिमेंट है। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर ने सेंट्रल यूरोप के ऊपर एक बड़ा सा रेडियो एक्टिव बादल खड़ा कर दिया, जिसमें करीब 31 लोग मर गए और 5 से 6 हजार लोग बड़े ही घातक रेडियो एक्टिव कैंसर का शिकार हुए। और जब 2011 में जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर का हादसा हुआ, तो लोगों ने इसको बड़े ही गंभीरता से लिया, और इंडिया में भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के आसपास रहने वाले लोगों ने इसका पूरा विरोध किया। लेकिन पूरी दुनिया में सरकारें बढ़ती एनर्जी डिमांड को लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाती रहीं, और आज न्यूक्लियर पावर दुनिया के लगभग 10% एनर्जी डिमांड को पूरी कर रहा है। पूरे
पूरे दुनिया में इस वक्त 450 से ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे हैं और 57 नए रिएक्टर्स को बनाया जा रहा है, जिसमें 22 इंडिया में पहले से ही ऑपरेशनल हैं और 6 रिएक्टर्स को भी बनाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में 5 रिएक्टर्स फंक्शनल और 2 नए रिएक्टर्स पर काम चल रहा है, जिनकी टोटल कैपेसिटी 10,500 और 3,500 मेगावाट्स के करीब है। दुनिया में आज 80% से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को 30 से 40 साल पहले पुरानी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो कि नए रिएक्टर्स के मुकाबले में ज्यादा सुरक्षित नहीं है। आज कई कंट्रीज के सामने ये चैलेंज है कि वो पुराने रिएक्टर्स की जगह नए रिएक्टर्स को बदल दे या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ चलना शुरू करे, जिसका कुछ अलग ही कॉस्ट और हमारे एनवायरनमेंट पे बदलाव होगा, जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी। तो आपको क्या लगता है, क्या हमें न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? इसके बारे में हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या आप न्यूक्लियर एनर्जी के सपोर्ट में हैं या विरोध में, और क्यों हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर बाएं वाला अंगूठा दबाना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले लाल बटन और घंटी को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसा करने से आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे।